देखिए, भगवान का नाम रूपी धन ही वास्तविक धन है। अगर अंत समय हाय हाय करके बाद में हम सब पछताना नहीं चाहते तो आज और अभी से ही हरिनाम लेना शुरू कर दें। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं क्या, बोले कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। भैया कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार तो निर्धन है, धनवान तो वही है जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। क्योंकि इस धन की विशेषता ये है कि ये यहां भी चलता है और वहां भी चलता है। एक बार नामदेव जी का आप लोग सब नाम जानते होंगे। पंढरपुर में निवास करते थे नामदेव जी। तो नामदेव जी पंढरपुर में एक बड़ा भारी सेठ था। उसने तुलागान का उत्सव किया। उसने अपने एक तरफ वो बैठ गया और दूसरी तरफ सोना रख करके उसने अपने आप को तौला, और जो सोना निकला उसके शरीर के भार का अपने नगर में उसने सबको दान किया। उसने सेठ ने अपने सबसे पूछा, सब लोगों से, कि भैया सब हो गए कि कोई बचा है? लोगों ने कहा कि भगवान के एक बड़े प्रेमी संत नामदेव जी हैं, वो रह गए हैं। अगर महाराज वो आपका धन ले लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। सेठ ने अपने नौकरों को, मुनीम को साथ भेजा नामदेव जी के पास बुलाने के लिए। नामदेव जी बोले, भैया अगर दान देना है तो ब्राह्मणों को दो, आप हमें क्यों दे रहे हो? हमें धन नहीं चाहिए। इस प्रकार से मुनीम सेठ ने बार बार प्रयास किया। पहली बार, दूसरी बार, और जब तीसरी बार सेठ ने नामदेव जी के पास भेजा तो अति आग्रह देखकर नामदेव जी उसके साथ चल दिए कि भैया चलो आज मैं आपके सेठ से मिलता हूं। जब वहां गए नामदेव जी तो सेठ ने प्रणाम किया, आइए आइए महाराज, बड़ा आपने कृपा किया। बोले सेठ आप बड़े भाग्यशाली हैं, बताइए आपने हमें क्यों बुलाया? सेठ ने कहा कि अरे महाराज हमारा आप धन कुछ ले लीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। नामदेव जी बोले, तुम्हारा कल्याण तो वैसे ही हो गया, फिर भी आपकी जो इच्छा है हमें दीजिए। नामदेव जी ने क्या किया, एक तुलसी दल उठाया और उस तुलसी दल में आधा राम नाम अर्थात उस तुलसी दल में केवल रा लिखकर उनको दे दिया। बोले सेठ जी इस तुलसी के पत्ते को ले जाइए और इसके बराबर का सोना मुझे आप दान कर दीजिए। अब सेठ को हंसी आने लगी। बोला महाराज कुछ तो शर्म करिए, अरे मैं इतना सोना दूंगा तो मेरी संसार में हंसी होगी। बोले थोड़ा सा और लीजिए। नामदेव जी मुस्कुराए, बोले चिंता ना करिए, आप जाइए और इसको तौल कर इसके बराबर का सोना हमें दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। सेठ उस रहस्य को समझ नहीं पाया। सेठ गया, छोटा सा तराजू लिया, सोना का एक ढेला लिया, एक तरफ उस तुलसी दल को रखा और दूसरी तरफ उस राम नाम लिखित उस पत्ते को रखा एक तरफ और दूसरी तरफ सोने का एक ढेला रखा। सेठ को आश्चर्य तब हुआ जब उसका सोने का ढेला वैसे का वैसा रहा, वो तुलसी का पत्ता भारी पड़ गया। सेठ माथा पकड़ के बैठ गया, हे राम ये क्या हो रहा है? अब सेठ ने क्या किया, बड़ा सा तराजू मंगवाया जिसमें 5-7 मन सोना तौला जा सके। अब महाराज सेठ ने लाकर के सोना चांदी और रखा। घर के जितने सदस्य थे सबका सोना चांदी उतरवा कर उस पलरे में रखा। फिर भी वो जो श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र था
वो जमीन पर अपने पैर गाड़ रहा था। अब महाराज सेठ परेशान हो गया। अब उसने क्या किया, अपने कुटुंब इत्यादि से, रिश्तेदारी से खूब स्वर्ण ले आया, रखा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरा खानदान दुखी हो गया सेठ जी का। सेठ जी नामदेव जी के सामने आके बोले, महाराज मेरे पास इतना ही है, आप इतना ही ले लीजिए। अब उसके मलिन मुख को देखकर नामदेव जी मुस्कुराए, बोले हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे, मेरे पास तो राम नाम रूपी धन है। और एक काम करो सेठ, क्या नामदेव जी को लगा कि अभी भी इसका सूक्ष्म अहंकार गया नहीं है। तो बोले सेठ जी एक काम करिए, क्या? बोले अपने जन्म जन्मांतर में जितने पुण्य कर्म किए हों, आप अपने परिवार के सब लोगों से उस पुण्य का संकल्प करके इस पलड़े पर रख दो। सेठ ने वो भी किया। सबने अपने अपने पुण्यों का स्मरण करके जल तराजू पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं। सेठ चरणों में गिरा, बोले महाराज कृपा करो। नामदेव जी बोले, भैया इस तुच्छ धन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास तो भगवान का नाम रूपी धन है। और सुनो सेठ, मैंने इसकी महिमा इसलिए दिखाई कि अभी संसार के जो धन है इसको तुच्छ समझकर राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, क्योंकि संसार के सोना चांदी से कल्याण होने वाला नहीं है। तो राम नाम रूपी धन से प्रेम करो और तुलसी की महिमा जान कर गले में तुलसी की माला धारण करो। इस प्रकार से नामदेव जी ने नाम की महिमा का बोध अपने जीवन चरित्र में कराया है।